ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے، اللہ کے کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی، اور آج تو ویسے بھی عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا دن، کہ جس دن امام عالی مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنی آل کی جان کا نذرانہ دیا، سب کچھ دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ آج ہمارے سامنے دین اسلام بڑے ہی منظم انداز میں، بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ آج اگر ہم بڑی آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں تو اس میں بہت سی قربانیاں ہیں۔ اس میں عظیم قربانی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہ جنہوں نے اپنا مال قربان کیا، جنہوں نے اپنی اولاد قربان کی، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، صرف کس لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ نانا کا دین باقی رہے، نانا کی عزت باقی رہے۔ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن نانا کے دین پر ایک آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہم نے گزشتہ روز جو آئے انہوں نے سماعت کیا، واقعہ کرب و بلا ہم نے سنا، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے کربلا کا پیغام۔ پیغام کرب و بلا ہمیں کیا پکار رہا ہے، ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ کربلا کے اندر جو ہوا اس سے ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے، جیسے ہی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں یہ شہزادہ پیدا ہوتا ہے، ابھی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہی کے ساتھ شہادت کی خوشخبری بھی آ جاتی ہے۔
शहादत के पैगाम भी आ जाते हैं, पैदाइश यहां होती है, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि ये जो शहजादा है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये अजीम सआदत अता फरमाई है कि एक वक्त आएगा कि आपका कलिमा पढ़ने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपका नाम लेने वाले, आपका दम भरने वाले आपके नवासे को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर देंगे। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये बात बयान करना क्यों पड़ी? दरअसल सोचिए कि जिसकी शहादत के शोहरे डंके बज रहे हों, बचपन ही से जिसको मालूम हो कि मुझे अपने ही लोग शहीद कर देंगे, आज अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे ये तकलीफ पहुंचेगी, एक तो होती है तकलीफ का पहुंच जाना, एक होता है तकलीफ का पहले से पता चल जाना। जैसे कि मैं मिसाल से अर्ज करूंगा कि अगर किसी कैदी को पता चल जाए कि मुझे सजाए मौत सुना दी गई है, वो जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रहता, उसके जो आसेब हैं, उसके जो हवास हैं वो सलामत नहीं रहते, वो इंसान जिंदा रहकर मर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर ये भी शायद सुनने को मिलता है कि किसी तरीके से वो रिक्वेस्ट करता होगा कि मेरी जो ये सजा है खत्म हो जाए ताकि मैं जिंदगी जीऊं। लेकिन सुभान अल्लाह, वो अजीम शहजादा कि जिस शहजादे की शहादत बचपन ही से मशहूर है, 55 साला जिंदगी पाई इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। एक बात तो दिखाए कि जहां पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने शिकवा किया हो, इमाम हुसैन ने शिकायत की हो या रब के हुजूर दुआ की हो कि ऐ बारी ताला, तूने मुकद्दर में लिख दिया है, तू ही लिखने वाला है, तू ही उस लिखे को टालने वाला है, कहीं पर ये दुआ की हो कि ऐ बारी ताला जो मेरी शहादत है उसे टाल दे? नहीं, बल्कि क्या है, मुकाबला किया, बल्कि सब्र से काम लिया। जी हां मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन से ही शहादत का शौहरा होना, लेकिन फिर भी उस पर सब्र करना, फिर भी उस आजमाइश पर डटे रहना, उस तकलीफ का सामना करना। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, यही बात हमें सिखा रही है कि अगर तकलीफ आए तो वावेला नहीं मचाना चाहिए, तकलीफ आए तो शोर नहीं करना चाहिए, तकलीफ आए तो चिल्लाना नहीं चाहिए, तकलीफ आए तो अपने हवास को बिल्कुल बेकाबू नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर तकलीफ आए तो उस पर सब्र करना चाहिए। ये तकलीफ पर सब्र करना हमें किसने सिखाया है? ये नवासे रसूल ने सिखाया है। क्या बताएं ना, क्या इससे बढ़कर भी कोई आजमाइश हो सकती है? सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, किसी ने क्या खूब बात लिखी है कि अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो ना, अगर कामयाब बनना चाहते हो तो ये जिंदगी के 3 उसूल अपनी जिंदगी पर नाफिज कर लीजिए। पहला उसूल क्या है? पहला उसूल ये है कि भूख और प्यास की बर्दाश्त को, भूख और प्यास की बर्दाश्त करने की ताकत रखिए, क्योंकि जो इंसान भूख पर काबू पा लेता है, प्यास पर काबू पा लेता है, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। आप देखिए ना मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, करबला का मैदान था, कई कई दिन की भूख थी, प्यास थी, शिद्दते भूख शिद्दते प्यास में क्या वावेला किया? क्या शुहदाए कर्ब बला वालों ने क्या बेसब्री का मुजाहिरा किया? क्या शुहदाए कर्ब बला वालों ने ये कहा कि हम जंग नहीं लड़ते? हालांकि
रफ़क़ाए कर्ब बला, इमाम हुसैन और उनके जो रफ़क़ा थे, उनका करबला में आने का इरादा कोई ये नहीं था कि हमने जंग लड़नी है। ये तो यजीद था, ये पलीद था, जो कि फासिक मालिम था, जो कि कबीरा गुनाह करने वाला था। जी हाँ, उसने क्या है मजबूर किया था जंग के ऊपर, मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब्र का दामन अपने हाथ से ना जाने दिया। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, मैं एक बात यहां पर करूंगा, कैसा सब्र था, ऐसा सब्र था कि अपने सामने अली अकबर को शहीद होता देखा गया, फिर भी कोई मुसीबत के अल्फाज ज़बान पर नहीं लाए, कोई शिकवाए अलम तंगी का शिकवा ज़बान पर नहीं लाए, बल्कि ये कहते रहे अल्लाहुम्मा रदन बिरदाइका, ए अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, ए अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, तू चाहे मान ले ले, तू चाहे जान ले ले, तू चाहे सब कुछ ले ले, लेकिन ए अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो हम पर थोड़ी सी आजमाइश आ जाती है तो हम क्या है, हम बाबेला करना शुरू कर देते हैं। जरा सुनिएगा कि हमारे असलाफ का सबर का आलम क्या होता था। एक बुजुर्ग हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हैं। वो बुजुर्ग कहीं से गुजरते हैं ना, जब कहीं से गुजरते हैं तो कोई सर पर खाक फेंकता है, कोई सर पर खाक फेंकता है, मट्टी उड़ाता है। वो बुजुर्ग शिकवा नहीं करते, वो बुजुर्ग वो अपनी जबान पर तकलीफ के, सख्ती के, तंगी के, आजमाइश के अल्फाज नहीं लाते, बल्कि उन बुजुर्ग का आलम क्या होता है कि कोई सर पर खाक फेंकता है, वो शिकवा करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कोई पूछता है कि आली जा, आप पर फला शख्स ने तो खाक फेंकी है, आपको तो बदला लेना चाहिए, इसके बजाय आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, जरा देखिएगा हमारे असलाफ ने हमें कैसा सब्र करना सिखाया है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ हाँ, उसने अगरचे खाक फेंकी है, लेकिन हमारे अमल ऐसे हैं, हमारे अमल ऐसे हैं कि हमारे सरों पर खाक नहीं बल्कि हमारे सरों पर आग गिरनी चाहिए। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आग के बदले खाक पर गुजारा करवा दिया। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हम सब्र भी सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल में कोई सब्र नहीं आता। हमारे दिल के अंदर वही तकलीफें, वही शिकवा, वही शिकायत भरे पड़े हुए हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, करबला का पैगाम हमें सब्र याद दिलाता है, करबला का पैगाम हमें सब्र याद दिलाता है। जी हाँ मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, आप देखिए ना, इससे बढ़कर कोई सब्र होगा। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, जुमातुल मुबारक था, बस ये खानदाने नबूवत का आखिरी चश्मो चिराग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आखिरी दीदार के लिए खैमे में तशरीफ ले जाते हैं ना, सर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा मुबारक सजाते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं और घोड़े पर सवार होकर अपने खानदान की औरतों से, मोहतरमाओं से ये गुजारिश करते हैं। वो गुजारिशात क्या होती है? कहते हैं कि तुमने सब्र को अपने हाथ से नहीं जाने देना, तुमने सब्र का दामन पकड़ कर रखना है। अगरचे सब शहीद हो गए, अगरचे अली असगर जैसा शहीद हो गया, जरा समाप्त तो कीजिए मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों। आज अगर मेरा कोई अपना मेरे सामने मर जाता है, मेरे सामने वफात पा जाता है, आज मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे हर जगह पर तकलीफ ही तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जरा देखिए तो सही, वो अली असगर जैसा कि जो 6 माह का है, प्यास की वजह से प्यारे
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा नवासा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब दुश्मनों की सफों में जाता है और जाकर कहता है कि यजीदियों तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ना है, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे दुश्मनी है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस नौमौलूद बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, अरे चंद कतरे ही इसके हलक पे टपका दिए जाए, ये बिलक रहा है, ये प्यास की वजह से रो रहा है, अरे इसने क्या किया है, इसने क्या बिगाड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जरा सब्र का आप मकाम चेक कीजिएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये अर्जी लेकर जाते हैं कि मैं कुछ और नहीं मांग रहा, बल्कि मैं तुमसे चंद कतलों का सवाल कर रहा हूं, लेकिन इन यजीदियों ने, इन पलीदों ने, इन मक्कारों ने, इन दुश्मनी इस्लाम ने क्या किया। होना तो ये चाहिए था कि उस शहजादे के गले में चंद कतरे टपका दिए जाते, लेकिन ये यजीद, ये मक्कार, ये दुश्मन इस्लाम ऐसे बेहिस हो चुके थे, ये बिल्कुल मरूफत को खो चुके थे। इन्होंने ये भी ना देखा कि ये 6 माह का बच्चा है और अल-अयादु बिल्लाह उन्होंने तीर उठाया और अली असगर के गले में चला दिया। ये बिल्कुल बेहिस हो चुके थे। लेकिन मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये बातें मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, लेकिन दोबारा करने का मकसद ये है कि देखिए हाथ में 6 माह का बच्चा है और वो थोड़ी देर पहले बिलक रहा था, तड़प रहा था, लेकिन अब उसकी तड़पन भी क्या है इन यजीदियों ने खत्म कर दी। लेकिन एक लफ्ज तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जबान पर शिकवा शिकायत के आए हो नहीं, बल्कि यही कहा अल्लाहुम्मा रदन बिरदाइका, ए अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, ए अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। तूने अली अकबर जैसा ले लिया, तूने अब्बास जैसा भाई ले लिया, तूने आना मोहम्मद जैसे को ले लिया, तूने मुस्लिम बिन अकील को शहीद, तूने मुस्लिम बिन अकील को ले लिया। अल्लाहुम्मा रदन बिरदाइका, ए अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, ए अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, सब्र का दामन हाथ से ना जाने दिया और इतनी तकलीफों के बावजूद भी अब ये आखिरी शेर जब दुश्मनों के मुकाबले में जा रहा है, खैमे में जाकर क्या सदा लगाता है और कहता है ए कनीजो, ए मोहतरमाओ, तुमने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना, अगर से मैं शहीद हो जाऊं, तुमने क्या है अपनी हया, अपनी जो चादर है उसको बरकरार रखना है। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ए इमाम हुसैन के गुलामों, ए इमाम हुसैन का दम भरने वालों, ए इमाम हुसैन के नाम पर नियाज खाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर बनने वालों, इमाम हुसैन के टुकड़े खाने वालों, आज हमारा हाल क्या है। आज हम इमाम हुसैन से मोहब्बत के जबानी दावे करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत के सिर्फ जबानी दावे नहीं बल्कि खोखले दावे हैं कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है। हम इमाम हुसैन का तज़किरा करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो इमाम हुसैन कि जिसने सब कुछ कुर्बान होते हुए भी सब्र के दामन को हाथ में थामे रखा, और उस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिन्होंने अपने खातून को यही दर्ज दिया कि तुमने हया का चादर ओढ़े रखना है, हया का दामन तुमने थामे रखना है, तुमने वावेला नहीं करना, तुमने क्या है शिकायत नहीं करनी, जबान पर शिकवा नहीं लाना। अल्लाह अकबर कबीरा है, जबान पर शिकायत नहीं लाए। और आज मैं और आप अपनी माँ बहनों को खुद ले जाकर ताजियों की जीनत बनाते हैं, मैं और आप खुद ले जाकर क्या है हम कैसे गुलाम हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये दर्ज नहीं दिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब्र का दर्ज दिया है। जी हाँ, पैगाम करबला हमें क्या सुनाता है, पैगाम करबला हमें ये बताता है कि सर तो कट गया, सर तो कट गया लेकिन कटा नहीं है। समझिएगा इस बात को, सर जाहिरी तौर पर तो तन से जुदा हो गया, लेकिन आज तक कितने 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी क्या कोई मेहराब पर, कोई मिंबर पर बैठकर क्या यजीदियत का जिक्र करता है? नहीं। क्या बताइए, मेरे घर पर कोई बेटे की विलादत हो, क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरे औलाद का नाम मैं यजीद रखूं? नहीं।
क्यों? जाहिरी तौर पर तो जीत गया, लेकिन मैं ये कहूंगा सर तो कट गया लेकिन कटा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत जिंदा है, इमाम हुसैन की चाहत जिंदा है, इमाम हुसैन की उल्फत जिंदा है, इमाम हुसैन की अकीदत जिंदा है। आज इमाम हुसैन के नाम लेने वाले अरबों खरबों मिलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि यजीद अच्छा था, यजीद फासिक था, यजीद शराबी था, यजीद बदकार करने वाला था, यजीद बुरा भला कहने वाला था। सब बुरी आदतें यजीद के अंदर थी। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इसके बाद भी पैगाम करबला, इमाम हुसैन का सर कट गया, इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब इन यजीदियों ने, इब्ने जियाद ने, शिमर ने, खोली ने जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे मुबारक को जब नेज़े पर उठाया, अल्लाह अकबर कबीरा, जरा सोचिए ना, मोहब्बत की निगाहों से अगर देखेंगे तो ये सर कटा हुआ नहीं बल्कि ये सर बुलंद हुआ नजर आएगा। है मोहब्बत की निगाहों से देखें तो जाहिरी तौर पर तन सर से जुदा हो गया, लेकिन फिर भी जो लोग जीत का जश्न मना रहे थे वही लोग मेरे और आपके पसंदीदा शख्सियत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सरे मुबारक नेज़े पर उठाकर बता रहे हैं सर कट गया। जाहिरी तौर पर हम जीत गए, लेकिन असल में इमाम हुसैन कामयाब हो गए। असल में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद के आगे अपने आप को झुकाया नहीं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये ना झुकाना भी हमें एक दर्स देता है कि कितनी भी आजमाइश आ जाए। आज तो पता ही क्या कहा जाता है, अरे यार झूठ बोलने दो ना, सब तो यही कर रहे हैं, सब तो यही कर रहे हैं, झूठ बोलने दो, सब तो ये काम कर रहे हैं यार, सब चलता है, सब चलता है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, उस वक्त भी क्या है, ये चीजें बड़ी उरूज पर थी। यजीदी ने यही तो कहा था, यजीद ने कहा था कि मेरी बैत कर लो, मुझे अच्छा कहलवा दो, मुझे कहो कि मैं झूठा नहीं हूं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा तू झूठा था, तू झूठा है, तू झूठा रहेगा, चाहे मुझे कोई भी पेशकश की जाए, कोई भी मुझे क्या है इनाम और इकराम की लालच दे दी जाए, लेकिन मेरे जो जिस्म में दौड़ने वाला खून जो है उसके अंदर वफादारी है, उसके अंदर गद्दारी नहीं है। उसके अंदर जो दौड़ने वाला खून है वो हुसैन के अंदर जो खून है वो अली का खून है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, सर कट गया, सर कटने के बाद भी है नेज़े पर वो सर है। देखा देखने वालों ने जब करबला की गलियों के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सरे मुबारक नेज़े पर था, तो उस वक्त भी लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे, यानी लब हिल रहे थे, लब हिल रहे थे, लोग देख रहे थे। कूफा की गलियों के अंदर जब घुमाया गया तो लोगों ने देखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर तो जुदा है, लेकिन ज़बान मुबारक क्या है, लबहाए मुबारक, होठ मुबारक क्या है, वो जुम्बिश कर रहे हैं। जब बगौर देखा तो वो ज़बान से कुछ और नहीं बल्कि कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। है ज़बान मुबारक कुरान की तिलावत कर रहे थे। है इमाम हुसैन के गुलामों, है कितना हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कितना हम, यानी ये सर बता रहा है कि सर कटता है तो कट जाए, लेकिन हक जबान से नहीं हटेगा, हक हमेशा जबान पर रहेगा। मैं और आप कितना कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कितना कुरान पाक पढ़ते हैं। अफसोस के साथ मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये मैं कह रहा हूं कि हम ये समझते हैं कि हमने शरबत का लंगर कर दिया, हमने इमाम हुसैन का जो है मोहब्बत का हक अदा कर दिया, हमने दलीम का लंगर कर दिया, हमने हक अदा कर दिया। नहीं मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किरदार को अपनाइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिंदगी के पहलू को अपनाइए।
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر بھی اتنی تکلیفیں تھی، اتنی مشقت تھی، اتنی آزمائشیں تھی، بھوک پیاس کی شدت تھی، تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے، خنجروں کے زخم لگے ہوئے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو آخری سجدہ کیا تھا، اس سجدے کو بھی امام حسین پر ناز ہو رہا تھا، ہے ایسا سجدہ کیا تھا۔ لیکن آج امام حسین سے محبت کرنے والا نمازوں سے دور ہے، امام حسین سے محبت کرنے والا مسجدوں سے دور ہے، امام حسین سے محبت کرنے والا اچھی عادتوں سے دور ہے، امام حسین سے محبت کرنے والا نوافل فرائض واجبات سے دور ہے، امام حسین سے محبت کرنے والا بس اگر آگے ہے تو لنگر میں بڑا آگے ہے، بس سر فہرست لنگر میں دکھائی دیتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ لنگر کرنا برا عمل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن تو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن دسترخوان میں وسعت پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کو رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، صرف اس تک محدود نہ رہیں کہ بس ہم نے یہی کرنا ہے، نہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہی نہیں کرنا، یہ بھی کرنا ہے، اور ہم نے وہ عادتیں بھی اپنانی ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنائی ہے۔ جی ہاں، اتنی